तो सीन की शुरुआत होती है जब एक लड़की एक आदमी को देखती रहती है। सारी मीडिया उसको घेरी हुई रहती है। लड़की कहती है कि उसकी इच्छा है कि काश वो एक आदमी होती तो वो भी लोगों को गर्मा गर्म सूप परोसती, उसे लोग आकर गले लगते। अगर वो आदमी होती तो वो बच्चों के साथ में गाती। हमें दिखाया जाता है कि स्टेज पर एक आदमी स्पीच देता रहता है और पीछे एक लड़की खड़ी रहती है। वो लड़की वही सोचती है कि वो आदमी एक लड़की से प्यार करता। दिखाया जाता है कि बाजू में एक आदमी है जो उस लड़की के वो गोली मार देता है उसके गले पे, और उसके बाद में वो नीचे गिर जाती है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत खून आता है और उसके बाद में वो लड़की मर जाती है। सीन चेंज होता है और एक आदमी की आँख खुलती है। वो नींद से जगता है और बाजू में दिखता है तो उसकी वाइफ नहीं सोती रहती है। यह सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जॉगिंग करती रहती है मॉर्निंग में। उसके पीछे एक गाड़ी चलती रहती है कंटिन्यूसली। वो जहाँ भी जाती है वो गाड़ी उसको फॉलो करती है। जॉगिंग करने के बाद वो लड़की घर आती है और अपने पति को बोलती है कि उसे पसंद नहीं कि कोई उसे फॉलो करे जब वो जॉगिंग करती है। जॉगिंग करने का टाइम उसे अकेलापन चाहिए। पति कहता है कि उसके बहुत दुश्मन है और उसे कमज़ोर करने के लिए सबसे इजी वे है कि उसकी वाइफ को टारगेट करे और उन लोगों को इग्नोर कर सकती है। और अगर उसे अकेले में जॉगिंग करना है तो वो घर पर ट्रेडमिल में कर सकती है। लड़की कहती है तुम अब तक प्रेसिडेंट बने नहीं हो। इसलिए लड़की रोड पर चलने की बजाय डायरेक्ट जंगल में चली जाती है। हमें बताया जाता है स्क्रीन पर कि वो लड़की एक इंटरनेशनल एडवोकेट होती है जो काफ़ी डिप्लोमेटिक केसेस सॉल्व कर चुकी होती है। और वो 2 दिन पहले ही कोरिया आती है रिज़ाइन कर लोगों को नहीं मालूम कि उसे रिज़ाइन क्यों किया और ये बात एक मिस्ट्री होती है। इन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वो लड़की एक गेट टुगेदर में होती है जब प्रेसिडेंट आती है और बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ काम है और इसे साइड में ले जाती है। दोनों जंगल में जाते हैं, वॉक करते हैं। तब प्रेसिडेंट बोलती है कि तुमने अब्रॉड में हर जगह कितना अच्छा काम किया था। उसने सोचा था कि वो उसे मिनिस्टर बनाएगी बट फिर उसे पता चला कि उसका पति कौन है। लड़की कहती है कि जो नॉर्थ कोरिया में जो न्यूक्लियर प्रॉब्लम हो रहा है उसे उसका हेड बनना है। प्रेसिडेंट उसका जवाब नहीं देती और कहती है हमारा पति उस यूनियन की साइड पर है, रीयूनियन की साइड पर। जो आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स उस चीज़ को मानते ही नहीं है, ना ही बिलीव रखते हैं। लास्ट ईयर तुम्हारे पति ने एक स्पीच दी थी जिसमें उसने रीयूनियन के बारे में बोला था उसके फेवर में। तो वो लड़की कहती है कि उसका पति अभी भी वो एक मीटिंग अटेंड कर रहा है, मास मीटिंग। तो प्रेसिडेंट कहती है इसी बारे में। लड़की कहती है कि उसका पति प्रेसिडेंट से बात करना चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट बोलती है रियूनियन के बारे में। तो बोलती है वो मुझे मालूम नहीं लेकिन मुझे डाउट है। सीन चेंज होता है और उसका पति किसी से फ़ोन पे बात करता रहता है और कहता है कि वो समझ गया। सीन चेंज होता है और वो लड़की पार्लर में जाती है अपने फ्रेंड से मिलने के लिए और उसे कहती है कि वो अपने माँ बाप से जाके माफ़ी मांग ले उसके बिहाफ में क्योंकि वो नहीं जा सकती। फ्रेंड बोलती है कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। कहती है कि अमेरिका में उसने बहुत ही अच्छा काम किया। उसकी फ्रेंड बोलती है कि उसके साथ में कहीं भी जा सकती है दुनिया की कितनी भी डेंजरस जगह पर। उसने अपनी पूरी सेविंग अकाउंट खाली कर दी थी इसके लिए, लेकिन वो एक जगह नहीं जा सकती जो है नॉर्थ कोरिया। और उसका पति वही पार्टी का लीडर है। अपने फ्रेंड से कहती है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अपने पति की वीकनेस को एक्सेप्ट करना। तो उसकी फ्रेंड बोलती है तुम भी यही कर रही हो। वो बोलती है कि उसका पति यूनिक प्रेसिडेंट बनेगा चाहे वो कैसा भी फील करती है, तो इससे अच्छा वो उसके साथ में ही रहे। और इसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। वो कुछ बोलती नहीं है इसके रिप्लाई में। इस लड़की का नाम मुंजू होता है और ये मेकअप करती रहती है मिरर के आगे। तब इसका पति आता है और इसे एक नेकलेस पहनाता है क्रॉस का। जो पूछती है कि किस चीज़ की तुम चाहती हो कि मैं प्रे करूँ कि तुम प्रेसिडेंट बन जाओ। तो उसका पति कहता है कि नहीं, तुम ये प्रे करना कि मैं हर एक चैलेंजेस को बहुत ही अच्छे से पार करूँ। तो वो लड़की कहती है कि तुमने जब मुझे कॉल किया था लास्ट मंथ तो तुम्हारी आवाज़ ठीक नहीं लग रही थी, क्या बात है। तो बोलता है अभी सही वक्त नहीं है, जब सही वक्त आएगा तो बताऊंगा। और फिर वो चला जाता है। वैक्सीन में हम देखते हैं कि वो लोग कार से चर्च आते रहते हैं तो बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते रहते हैं रास्ते में। उन्हें ट्रेटर बोलते हैं। लोग चर्च पहुंच जाते हैं और सब लोग नारे लगाते हैं कि यूनिक को स्टेप डाउन करना चाहिए, वो एक ट्रेटर है, उन्हें ये रियूनियन नहीं चाहिए। ये दोनों पति पत्नी इसी नारों के बीच में चर्च के अंदर जाते हैं। हमें बताया जाता है स्क्रीन पर कि कैमरामैन स्पेशली मुंजू को ही शूट करता रहता है जूम कर करके। लोग आ जाते हैं और प्रेयर शुरू हो जाती है। जो कैमरामैन है वो देखता है नीचे के एक आदमी सोल्जर की यूनिफॉर्म पहन के बैठा है और उसके आगे टेबल पे कुछ रखता है। प्रेयर के बीच में ही आगे चलकर जाता है और जुनकी को बुलाता है। जुनकी उसकी तरफ देखता है और वो अपने गन निकालता है और जुनकी के गले पे गोली मार देता है। जुनकी नीचे गिर जाता है खून में लथपथ होकर। उसकी वाइफ उसकी तरफ चिल्लाती है और भागती है, उसे अपने आर्म्स में लेती है और उसे उठाने की कोशिश करती है। वो आदमी और गोली मारने आता है तो वो औरत आगे आ जाती है और बोलती है कि कोई रियूनियन नहीं होगा, वो समझाएगी उसे। तो मैं पुलिस वाले आ जाते हैं और सोल्जर उन पुलिस वालों को मारने लग जाता है। वो वापस से आता है जुनकी को मारने के लिए। इतने में कैमरामैन आता है और सोल्जर से फाइट करता है, उसकी गन ले लेता है और उस सोल्जर को मारता है।
सोल्जर नीचे गिर जाता है निहत्था। तभी हम देखते हैं कि जुनकिक भी अनकॉन्शियस हो गया है। सोल्जर अपने पॉकेट में से जहर की गोली निकालते हैं और खा लेते हैं और वही मर जाता है। जुनकिक एक तरफ अनकॉन्शियस हो जाता है और सोल्जर मर जाता है। दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि दो औरतें बॉडीगार्ड से घेरी हुई एयरपोर्ट से आती है और मीडिया वाले उनके फोटो खींचते रहते हैं। टीवी पर बताते हैं कि जुनकिक जिनको गोली लग गई है वो बहुत ही घायल है और उन्हें हॉस्पिटल में क्रिटिकल सर्जरी के लिए लेकर गए हैं। हमें टीवी पर बताते हैं कि जुनकिक की माँ, दादी ये सब लोग आ गए हैं शहर में और वो सब हॉस्पिटल में जाके वेट करते हैं। जुनकिक की वाइफ भी वही खून से लथपथ अपने वाइट कपड़ों में बैठी है। इतने में डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि जुनकिक की बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डेथ हो गई है। उनकी वाइफ नीचे बैठ जाती है शॉक में और जुनकिक की मॉम और दादी भी बहुत शॉक हो जाती है। दूसरे सीन में हमें बताते हैं कि जुनकिक का पूरा परिवार बैठ के खाना खाता रहता है। तब उसकी दादी बोलती है कि उसने अपने बेटे, पति और पोते को खो दिया। अभी हम तीनों, जुनकिक की दादी बोलती है कि जब उसका बेटा मरा था तब उसे अपनी बहू से बहुत नफरत हुई थी। अभी तुम्हारी बारी है नफरत करने की और इसके पास तो कोई बच्चा भी नहीं है। अब सिर्फ जुनकिक के पैसे पे ऐश करो। तब जुनकिक का भाई बोलता है कि वो डिसाइड किया है कि अभी वो प्रेसिडेंट के लिए रन करेगा जुनकिक की पोजीशन पर। उसकी दादी बोलती है कि तुमने सोचा भी कैसे? तो वो बोलता है कि बस एक वोटिंग की देरी है। उसके बाद में जुनकिक के प्लेस पर वो प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए खड़ा रहेगा। तो उसकी मॉम पूछती है तुम्हें किसने बोला? तो बोलता है कि पार्टी लीडर ने बोला। तो उसकी मॉम बोलती है कि उसे हमेशा से पता था कि सांप घर पर ही है, लेकिन लीडर ही सांप निकलेगा वो मालूम नहीं, और वो भी उसके खुद का बेटा। उससे तो उसे उम्मीद ही नहीं थी। तो बेटा शॉक हो जाता है और बाद में बोलता है कि आपको मुझ पे यकीन नहीं। तो बाद में वो बोलती है कि यकीन की बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को प्रेसिडेंट के लिए खड़ा रहना चाहिए तो वो है जुनकिक की वाइफ, क्योंकि लोग उसके विधवा को ज़्यादा वोट देंगे सिंपैथी के लिए। और अमेरिका में ऐसी चीज़ भी है कि लोग विधवा को खड़ा करते हैं वोटिंग के लिए। इतने में एक आदमी आता है और वो बोलता है कि वो जुनकिक का लॉयर है। जुनकिक ने कुछ हफ्तों पहले एक विल बनाई थी, वो विल के बारे में उसे कल ही पता चला है और इसीलिए वो बताने के लिए आया है। सब लोगों को बैठाता है और जुनकिक की विल खोलता है, जिसमें जुनकिक ने अपने सारे बिलियंस, प्रॉपर्टी, एस्टेट, मनी सब कुछ अपनी बीवी के नाम पे कर दिया। ये सब कुछ सुनते ही जुनकिक का पूरा परिवार शॉक हो जाता है।